फ्लूइड करेक्शन क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि ये पेशेंट में हमने देखा कि इनके हाथों पैरों में सूजन आ रही है, ये बहुत दिनों से लॉन्ग टर्म पेशेंट है, अनकॉन्शियस हैं और ट्रैकियोस्टोमाइज्ड हैं। तो अब आप लोग ये बताइए, ये जो फ्लूइड है ये चमक रहा है और पानी की तरीके से, इसको कोलॉइड कहते हैं कि क्रिस्टलॉइड कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिस्टलॉइड। कैसे समझेंगे? क्रिस्टल क्लियर है। तो नॉर्मल सलाइन की बोतल, डीएनएस की बोतल, रिंगर लैक्टेट की बोतल, एमिनो एसिड की बोतल, 25% डेक्सट्रोज की बोतल, तो ये सारी चीज़ें क्रिस्टलॉइड होती हैं। इसके विपरीत दूसरी चीज़ें जो थिक और मोटी होती हैं उनको क्या कहते हैं? कोलॉइड। तो जैसे कि हम ये देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन से निकली हुई बॉटल आई है, इसमें मॉइस्चर जमा हुआ है, ये ह्यूमन एल्बुमिन सॉल्यूशन है 20% 100 ml, तो ये चीज़ कोलॉइड है। अब मैं क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड के बारे में आपको डिफरेंस बताऊंगा। अगर आप एक गिलास पानी को यहाँ पे गिरा दीजिए तो यहाँ से वहाँ तक जाने में उसको कितनी देर लगेगी? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब ये कोलॉइड है, ये मोटी चीज़ है, शहद जैसी है। अगर आप एक गिलास शहद को यहाँ गिराएंगे तो यहाँ से वहाँ तक जाने में कितनी देर लगेगी? उसको बहुत टाइम लगेगा, घंटा भर भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, नहीं भी पहुँच सकता है। इसका मतलब है कि जब मरीज़ बीमार है और बहुत दिनों से बिस्तर पे है और राइल्स ट्यूब पे है, तो आप उसको सिर्फ लिक्विड डाइट दे रहे हैं। लिक्विड डाइट में प्रोटीन उतना नहीं पहुँचता, एल्बुमिन उतना नहीं पहुँचा, तो ब्लड का घनत्व पतला हो जाता है। ब्लड पतला हो जाने से ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो जब भी आप